आज कहानी अपने नगर चुनार की। चुनार में एक संत महात्मा हुए जो बहुत ज्ञानी थे और लोग खूब उनसे मिलने आया करते थे। अपने मन में उठने वाली हर एक समस्या का समाधान वो संत से पाया करते थे। उनकी कीर्ति, उनकी मान प्रतिष्ठा खूब बढ़ी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। उन्हीं के घर के बगल में कुछ पढ़े लिखे विद्वान थे जिनको ये बातें नागवार गुजरती थी कि ये हमसे कम पढ़ा लिखा हुआ है, फिर भी लोग इसे संत मान रहे हैं। उन्होंने योजना बनाई, क्यों ना इनकी प्रतिष्ठा को गिरा दी जाए और खुद की प्रतिष्ठा साबित कर दी जाए, ताकि लोग इनको छोड़कर हमको मानने लगे। तो दोनों ने योजना बनाई और जब संत के पास ढेर सारे व्यक्ति जुटे हुए थे, तभी ये दोनों पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज आप कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो मैं कुछ चावल के दाने लाया हूँ, कृपा करके बताए चावल के दानों पर कौन खाएगा और किसका नाम लिखा हुआ है। संत ने चावल के दाने को देखा और बताया कि ये चावल के दाने रामनगर वट वृक्ष पे बैठे पक्षी खाएंगे। तब उस विद्वान ने झट से चावल के दाने अपने मुंह में डाल लिया और कहा कि अभी आप कह रहे थे कि ये चावल के दाने रामनगर में वट वृक्ष पर बैठे पक्षी खाएंगे, ये तो मैं खा गया। आपको भी नहीं पता कि दाने दाने पर किसका लिखा रहता है नाम। जब सारे संत जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि ये तो सही बात अभी बता रहे हैं कि रामनगर में बैठे वट वृक्ष के पक्षी ये चावल के दाने खाएंगे, लेकिन ये तो जो व्यक्ति दिखा रहा वो स्वयं खा गया, लगता है ये भी कच्चे ज्ञानी हैं। तब उन्होंने कहा संत जी ने कि मुझे जो ज्ञान था मैंने बता दिया, बाकी आप सबकी मर्जी। अब वो व्यक्ति वहां से उठकर चला गया, ताने देते हुए कि आता जाता कुछ नहीं, बन जाते हैं अपने आप को बहुत बड़े संत। वो जैसे कुछ दूर आगे रास्ते में बढ़ा, अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना बढ़ा कि वो स्वयं को दिखाने डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, तुम चले जाओ बनारस, वहां पर एक अच्छे डॉक्टर उन्हें दिखाओ तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। अब वो व्यक्ति अपने आप को दिखाने बनारस की ओर चल दिया। बनारस की ओर जब जाने लगा, जब रामनगर आया और वही वट वृक्ष आया, तब उसे तेज की उल्टी आई और जो चावल के दाने खाए हुए थे वो सारे के सारे निकल गए। और थोड़ी देर बाद उसी वट वृक्ष पे बैठे सारे पक्षी आकर वो चावल के दाने चुग कर खा लिए। संत की कही हुई बात सही हो गई और जो जिसका पेट दर्द कर रहा था उसके मन में ग्लानि का भाव आया कि मैं दूसरों को नीचे गिराना चाहता था, दूसरे से विद्वान बनना चाहता था, लेकिन उनकी कही हुई बात सही साबित हुई। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि हम जब भी दूसरे का हक और हिस्सा खाते हैं तो परिणाम यही होता है कि हम अपनी आंख को तकलीफ में डाल देते हैं। ये कहानी हमें यही बताती है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इसलिए कभी भी किसी भी के दूसरे का हक हिस्सा मार कर न खाए। इंसान अपने आप को चालाक समझता है, दूसरे का हक हिस्सा लेकर सोचता है कि कोई कुछ करेगा ही क्या, लेकिन परमात्मा ने जब दाने दाने पर लिख दिया है खाने वाले का नाम, तो आपको वो दाना उस व्यक्ति को देना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस भी रूप में दें। जैसे इस व्यक्ति ने चुनार में चावल के दाने खा लिए थे, लेकिन उल्टी जाकर की रामनगर में जहाँ वो दाना गिरना था वहां पर जाकर गिरा और जिस पक्षियों को खाना था उन्होंने ही खाया। तो ये कहानी हमें यही सिखलाती है कि परमात्मा ने हमें जितना दिया है उतने में शुक्र मनाए और दूसरे का हिस्सा मार कर कभी न खाएं, कभी न खाएं, कभी न खाएं।